मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल सौर एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th यानी कक्षा 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चित्रकला का प्राविधिक है। बच्चों, जो चित्रकला का प्राविधिकी है उसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर यानी जो बहुविकल्पी MCQ क्वेश्चन आते हैं उन सभी को आज हम लेकर आ गए हैं। और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, केवल वो क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनका ये एक संग्रह है जो आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है बच्चों, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न संख्या पहला है बच्चों, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है? अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है, ये बताना है कि इंग्लिश के जो बड़े बड़े अक्षर होते हैं उनकी कितने खाने में लिखा जाता है। ऑप्शन अ है 6 खाने, ऑप्शन ब है 7 खाने, ऑप्शन स है 8 खाने, ऑप्शन द है 7 खाने। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर सही हो जाएगा 7 खाने। ठीक है, 7। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, अक्षर एम और डब्ल्यू की चौड़ाई कितनी खानों की होती है? अक्षर एम और डब्ल्यू की चौड़ाई कितने खानों की होती है, ये बताना है। ऑप्शन अ है 3 खाने, ऑप्शन ब 4 खाने, ऑप्शन स 5 खाने, ऑप्शन द 6 खाने। क्वेश्चन नंबर 2 में हो जाएंगे 5 खाने, सही है 5 खाने, ऑप्शन स इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों को रिक्त स्थान छोड़ा जाता है? ये 2022 में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है 2, ऑप्शन ब है 1, ऑप्शन स है 1.5, ऑप्शन द है 2.5। तो याद रखना है कि प्रत्येक 2 खानों के बीच में 1 खाने का रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। कितने का छोड़ा जाता है? 1 खाने का। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है? जो तिरछे अक्षर लिखे जाते हैं कितने एंगल पे घुमाए जाते हैं? ऑप्शन है 70 डिग्री, ऑप्शन ब है 75 डिग्री, ऑप्शन स है 65 डिग्री, ऑप्शन द है 80 डिग्री। मतलब 70 डिग्री, 75 डिग्री, 65 डिग्री और 80 डिग्री, कौन सा सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा 75 डिग्री यानी 75 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, अक्षर जे की रचना किस अनुपात में करते हैं? जो जे होता है उसको किस अनुपात में लिखा जाता है? तो ऑप्शन अ है 7.3, ऑप्शन ब है 7.2, ऑप्शन स है 7.4, ऑप्शन द है 7.2 सही 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 में सही हो जाएगा 7.3 यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, म्यूजिक शब्द की रचना करते हुए कुल खानों का अनुपात क्या है? 2022 में म्यूजिक शब्द को लिखते समय कितने खाने लगेंगे? तो और उसका संबंध अनुपात भी पूछा गया है। ऑप्शन है 23:7, ऑप्शन ब है 25:7, ऑप्शन स है 22:7 और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सही हो जाएगा 22:7। म्यूजिक लिखते टाइम कितने खाने लिखे जाएंगे उसको बताना है बच्चों। और ऊपर तो 7 रहेगा ही, चौड़ाई तो 7 रहेगी, और नीचे लंबाई उसकी कितने खाने में जा रही है ये बताया गया है आपको। एक पहले छोड़ना है खाना, फिर एम 4 खानों में होगा, फिर 1 खाना छोड़ेंगे, फिर यू की जगह लिखेंगे, फिर 1 खाना छोड़ना है, फिर एस का कितने खाना होंगे, फिर 1 खाना छोड़ना है, फिर एक आई का 1 लिखना है, फिर 1 खाना छोड़ के फिर सी का लिखना है, फिर लास्ट में खाना होगा, उसको पूरा काउंट कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन स इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? साधारण मापनी जो होते हैं उस पर कितने प्रकार के माप दिखाए जाते हैं तो सबको पता रहता है। ऑप्शन अ है 1, ऑप्शन ब है 3, ऑप्शन स है 2, ऑप्शन द है 4। तो ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होगा। याद रखिएगा, साधारण मापनी पे 2 प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं। तो ये 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना होता है? 2, ये याद रखिएगा हरदम, ये छोटा सा क्वेश्चन है।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? 2020 में पूछा गया है ये। विकर्ण मापनी पे ऑप्शन अ है 3, ऑप्शन ब है 4, ऑप्शन स है 2, ऑप्शन द है 5। तो ये भी याद रखिएगा, विकर्ण मापनी पर लगातार 3 माप दिखाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन अ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। प्रश्न संख्या 9 है, निरूपक भिन्न में अंश यानी नोमरेटर्स होता है हर डोमिनेटर से बड़ा, समान, छोटा, आधा। क्या होता है यही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में करें, निरूपक भिन्न में अंश नोमिनेटर्स जो होता है, अंश को इंग्लिश में कहते हैं नोमिनेटर, वह डोमिनेटर यानी हर से क्या होता है? हर से बड़ा होता है अंश, कि समान होता है, कि छोटा होता है, कि आधा होता है? तो छोटा होता ही, याद रखिएगा, पूछ रहे तो 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन स इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। प्रश्न संख्या 10 है, निरूपक भिन्न का अंश यानी नोमिनेटर सदैव रखा जाता है। ऑप्शन अ है 2, ऑप्शन ब है 1, ऑप्शन स है 4, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि निरूपक भिन्न का जो अंश होता है वह सदैव 1 रखा जाता है। क्या रखा जाता है? 1, सदैव 1 रखा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन ब इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितनी नाप यानी यूनिट अंकित कर सकते हैं? 2015 में पूछा गया है। विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से यानी नीचे जो लिखी गई हैं इनमें से कितनी नापे या यूनिट अंकित कर सकते हैं? 2015 में आ चुका ही क्वेश्चन। ऑप्शन अ है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। ऑप्शन ब है किलोमीटर, मीटर। ऑप्शन स है किलोमीटर या प्रति मीटर। ऑप्शन द है केवल मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सही हो जाएगा, किलोमीटर भी होता है, हेक्टोमीटर और डेकामीटर, यानी ये तीनों। ऑप्शन अ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, 1 मीटर बराबर 4 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाले विकर्ण संबंधी निरूपक भिन्न क्या होंगे? 2022 में पूछा गया। ऑप्शन अ है 1/20, ऑप्शन ब है 1/30, ऑप्शन स 1/25, ऑप्शन द है 1/40। तो क्वेश्चन नंबर 12 में सही हो जाएगा 1/25। ठीक है, 1/25 सही हो जाएगा, ऑप्शन स सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, 9 वर्ग सेंटीमीटर और 44 वर्ग सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है निरूपक भिन्न होगी। 9 सेंटीमीटर और 144 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है निरूपक भिन्न क्या होगी? ऑप्शन अ है 1/60, ऑप्शन ब है 1/90, ऑप्शन स है 1/400, ऑप्शन द है 1/300। तो क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा हो जाएगा? 1/400। तो ऑप्शन स इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, 15 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली मापनिक निरूपक भिन्न यानी आरएफ क्या होगी? 2014 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है 2/120, ऑप्शन ब है 1/60, ऑप्शन स है 1/250, ऑप्शन द है 1/500। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सही हो जाएगा 1/250। ऑप्शन स इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, निरूपक भिन्न की इकाई होती है। 2020 में पूछा गया है। अ दिया हुआ है मीटर, ब होता है किलोमीटर, स होता है नहीं होती है द मिलीमीटर। तो याद रखिएगा, निरूपक भिन्न की कोई इकाई नहीं होती है, तो नहीं होती है वाला ऑप्शन जो स है ये कर देंगे। ऑप्शन स इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, समपरिमाण अपनी मापनी में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण क्या होता है? ये 2016 में आ चुका है। ऑप्शन अ है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, ऑप्शन ब है 0 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ऑप्शन स है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और ऑप्शन द है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 16 में सही हो जाएगा 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, मतलब ऑप्शन द इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाले विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न यानी आरपीएफ क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों स 1/60। ऑप्शन स करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 18 है, 1 मीटर इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाले विकर्ण मापनी को निरूपक भिन्न क्या होगा? 2020 में पूछा गया है ये। ऑप्शन अ है 1/60, ऑप्शन ब है 1/50, ऑप्शन स है 1/40, ऑप्शन द है 1/30।
प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन स सही होगा 140। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 19 है, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति का क्षेत्रफल में ऑप्शन अ है समान बनना, ऑप्शन ब है असमान बनाना, ऑप्शन स है आधी बनाना, ऑप्शन च है दोगुनी बनाना। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों समान बनाना, यानी ऑप्शन अ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योग क्षेत्रफल में विकर्ण पर वर्ग का कितना भाग होगा? ऑप्शन अ है समान, ऑप्शन ब है असमान, ऑप्शन स है दोगुना, ऑप्शन द है आधा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही हो जाएगा बच्चों समान, ऑप्शन अ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, किसी अर्धवृत्त के व्यास को आधार मानकर और उसकी परिधि पर कहीं भी एक बिंदु से आधार सिरों को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका शीर्ष कोण सदैव होता है। ऑप्शन अ है 30, ऑप्शन ब है 60, ऑप्शन स है 90, ऑप्शन द है 120। तो इसमें सही हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन स इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, किसी आयत के बराबर एक वर्ग बनाने के लिए आयत की लंबी तथा छोटी भुजा का कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं? ऑप्शन अ है मध्यानुपात, ऑप्शन ब है समानुपात, ऑप्शन स है तृतीयानुपात, ऑप्शन द है चतुर्थानुपात। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन हो जाएगा मध्यानुपात, यानी ऑप्शन अ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, दो वृत्त के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन अ है समबाहु, ऑप्शन ब है विषमबाहु, ऑप्शन स है समद्विबाहु, ऑप्शन द है समकोण। क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन द सही हो जाएगा समकोण, ऑप्शन द इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 24 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है? ऑप्शन अ है समान, ऑप्शन ब है आधा, ऑप्शन स है दोगुना, ऑप्शन द है चौथाई। क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा कौन सा? ब ऑप्शन, यानी आधा, ऑप्शन ब इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, किसी आयत के बराबर त्रिभुज बनाते समय यदि त्रिभुज का आधार आयत के आधार के बराबर रखा गया है तो उसकी ऊंचाई से कितना गुना होगा? ऑप्शन अ है बराबर, ऑप्शन ब है दोगुना, ऑप्शन स है आधी, ऑप्शन द है असमान। तो प्रश्न 25 का ऑप्शन ब सही हो जाएगा दोगुना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं? दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती है? ऑप्शन अ 2, ऑप्शन ब 1, ऑप्शन स 4, ऑप्शन द 3। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन अ सही हो जाएगा 2, ऑप्शन अ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 27 है, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? 2020 और 2022 में आ चुका है ये। ऑप्शन अ है लघु अक्ष, ऑप्शन ब है दीर्घ अक्ष, ऑप्शन स है वक्र, ऑप्शन द है नाभि। क्वेश्चन नंबर 87 का स सही होगा वक्र। ठीक है, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त से किसे स्पर्श करती है? तो वक्र को। ठीक है, ऑप्शन स इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 28 है, निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? 2013 में पूछा गया है और 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन अ है घन, ऑप्शन ब है शंकु, ऑप्शन स है समपार्श्व, ऑप्शन द है सूच्य स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन स से हो जाएगा समपार्श्व, ऑप्शन स इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 29 नंबर, जो वृत्त पृथ्वी के समानांतर है वे कैसे दिखाई देते हैं? 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन अ है वृत्ताकार, ऑप्शन ब है चंद्राकार, ऑप्शन स है दीर्घवृत्ताकार, ऑप्शन द है गोलाकार। प्रश्न नंबर 29 का स सही हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार, ऑप्शन स इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, एक घन के कितने फलक होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये छोटा सा। एक घन के यानी एक घन के कितने फलक होते हैं?
ऑप्शन A है 5, ऑप्शन B है 6, ऑप्शन C है 8, ऑप्शन D है 12। तो एक घन के कितने फलक होते हैं इसको समझ लो बच्चों। फलक मतलब जैसे मान लीजिए एक रूम होता है ना, एक ये रूम में कितने, देखिए एक रूम होगा, इसकी एक छत होगी, ये छत हो जाएगी, तो इसकी कितने परत होंगी दीवार, एक तो इधर से देखिए, एक यहाँ पे एक इधर से होगा 2, एक उस साइड से होगा पीछे से 3, एक सामने से होगा 4 ये हो गई, और एक ऊपर वाली होगी छत 5, और एक नीचे से फर्श 6। कितनी फलक होती है टोटल 6। तो ऑप्शन ब क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? एक घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? 2020 में पूछा गया ये। ऑप्शन अ है आयताकार, ऑप्शन ब है समकोण त्रिभुजाकार, ऑप्शन स है वर्गाकार, ऑप्शन द है गोलाकार। ये क्वेश्चन नंबर 31 है। पूछ रहा है घन, तो घन बच्चों ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे घन बनेंगे। घन के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होते हैं, ऐसे ही बनता है ना घन। पूछ रहा है कि घन क्या होगा, तो अगर लंबाई चौड़ाई अलग अलग होते तो आयताकार हो जाता है, लेकिन सब इसके बराबर होते हैं तो क्या होता है, ये वर्गाकार होता है ये, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन स सही हो जाएगा, वर्गाकार। इसको समझ लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो गलत मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 32 है। त्रिभुजाकार समपार्श्व कितने पार्श्व होते हैं? ऑप्शन A है 4, ऑप्शन B है 3, ऑप्शन C है 2, ऑप्शन D है 5। क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा 3, ऑप्शन B इज करेक्ट। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 32 सेम क्वेश्चन है। त्रिभुजाकार समपार्श्व कितने पार्श्व होते हैं? तो 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 है। किसी भी समपार्श्व का पार्श्व किस आकार का होता है? किस आकार का होता है? तो ऑप्शन A है वर्गाकार, ऑप्शन B है आयताकार, ऑप्शन C है त्रिभुजाकार, ऑप्शन D है इनमें से कोई नहीं। तो ये आयताकार होता है, ठीक है। ऑप्शन B इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न 34 है। त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिरे का आकार क्या होगा? 2022 में पूछा गया, आकार कैसा होगा उसका? ऑप्शन A है त्रिभुजाकार, ऑप्शन B है वर्गाकार, ऑप्शन C है आयताकार, ऑप्शन D है वृत्ताकार। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा त्रिभुजाकार। ऑप्शन A इज करेक्ट। प्रश्न 35 है। निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? 2016 में पूछा गया है। सूची स्तंभ, ब है शंकु, स है गोला, द है घन। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर सही हो जाएगा सूची स्तंभ, ठीक है, सूची स्तंभ। ऑप्शन A इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 है। किसी शंकु का आधार किस आकार पर होता है? ऑप्शन A है वर्गाकार, ऑप्शन B है त्रिभुजाकार, ऑप्शन C है वृत्ताकार, द है इनमें से कोई नहीं। किसी शंकु का आधार किस आकार का होता है? तो वृत्ताकार होता है। जोकर की टोपी देखे हैं आप? कुछ ऐसे ही होती है ना, या ऐसे ऊपर नुकीली हो जाती है। जोकर वाली टोपी या बर्थडे पे जो टोपी पहनते हैं, कुछ ऐसे ही बनती है। यही तो शंकु है। तो इसका जो नीचे का आधार होगा वर्गाकार होगा, वृत्ताकार होगा, वृत्त की तरह होता है, और उस पर ये लंबी से ऐसे बनी होती है, ठीक है। बुझा रहा है ना? तो ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 37। यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा होगा। अब जब बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा कैसा होगा? जैसे मान लीजिए कि बेलन है, सिलेंडर, गैस सिलेंडर ही आप देखे हैं, या कोई भी बेलन हो, तो अगर एक इसका वृत्त जैसा होगा तो दूसरा कैसा होगा? दूसरा भी तो वृत्ताकार होगा। अगर पहला वृत्ताकार है तो दूसरा भी वृत्ताकार होगा। तो 37 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा वृत्ताकार, ठीक है। ऑप्शन द इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 38 है। पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कुल कितने त्रिभुजाकार पार्श्व होंगे? ऑप्शन A है 6, ऑप्शन B है 3, ऑप्शन C है 5, ऑप्शन D है 4। क्वेश्चन नंबर 38 में सही हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 है। किसी गोले का उत्क्षेप व विक्षेप क्या होगा? ऑप्शन A है आयत बटा वर्ग, ऑप्शन B है वृत्त बटा वृत्त, ऑप्शन C है वृत्त बटा त्रिभुज, ऑप्शन D है वृत्त बटा वर्ग। क्वेश्चन नंबर 39 में सही हो जाएगा बच्चों वृत्त बटा वृत्त।
यानी एक ब्रीथ अपॉन ब्रीथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 40, क्षैतिज समतल पर अपने सिरे पर खड़े बेलन का उत्क्षेप कैसा होगा? ऑप्शन है वृत्ताकार, ऑप्शन ब है वर्गाकार, ऑप्शन स है आयताकार, ऑप्शन द है त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा आयताकार, ऑप्शन स इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, यदि एक त्रिभुजाकार समपार्श्व अपने सिरे पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है तथा सिरे की एक भुजा ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर हो तो उसका अनुविक्षेप होगा। ऑप्शन क है त्रिभुजाकार, ऑप्शन ब है वर्गाकार, ऑप्शन स है आयताकार, ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन सही हो जाएगा त्रिभुजाकार, ऑप्शन अ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 42 है, शंकु तथा बेलन का पार्श्व किस आकार का होता है? ऑप्शन क है आयताकार, ऑप्शन ब है वृत्ताकार, ऑप्शन स है वक्राकार, ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो शंकु और बेलन का पार्श्व सबको पता ही वृत्ताकार ही होगा। बेलन का भी बना के दिखाए थे, शंकु का भी बना के दिखाए थे, तो ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43, एक घन के कितने कोर होते हैं? कोर माने किनारे, एक घन का। तब घन में कितने कोर होंगे? ऑप्शन है 8, ऑप्शन ब है 12, ऑप्शन स है 10, ऑप्शन द है 16। तो देखिए कोर माने जितने उसमें होंगे, जैसे मान लीजिए पहले एक किनारा, एक, ये 2, 3, 4, इसमें कोना देखिए, एक यहाँ 2। ठीक, फिर इधर देखिए, इसको जब बना लेंगे पूरा कितने हो रहे हैं। अब इसमें देखिए बताए ना, जितने किनारे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं ना। अब देखिए एक यहाँ से बनेगा 9, ये बनेगा 10, ये बनेगा 11 और ये बनेगा 12। ये आपका एक घन है और कितने कोर हो रहे हैं इसमें? 12। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? ऑप्शन है घन, ऑप्शन ब है शंकु, ऑप्शन स है पिरामिड, ऑप्शन द है प्रिज्म। प्रश्न संख्या 44 में स सही हो जाएगा, पिरामिड। पिरामिड जो होते हैं इसके जो त्रिभुजाकार फलक होते हैं, पिरामिड देखे हो, ऐसे ही कुछ बनाए जाते हैं वो। ठीक है, तो ऑप्शन स इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? ऑप्शन है 3, ऑप्शन ब है 2, ऑप्शन स है 4, ऑप्शन द है 5। प्रश्न 45 में ऑप्शन सही हो जाएगा 4। 4 आयताकार फलक होते हैं, तो ऑप्शन स इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, एक वर्गाकार प्रिज्म की भुजा तथा ऊंचाई b है। एक वर्गाकार प्रिज्म कितना है बच्चों? a है। एक वर्गाकार प्रिज्म की भुजा a है और ऊंचाई b है। ठीक है, तो उसके किसी एक आयत फलक का परिमाप का सूत्र होता है परिमाप बराबर 2 कोष्ठ में a + b। ये फार्मूला है परिमाप का। आयत की परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठ में a + b। ठीक है, ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है 2ab, ऑप्शन बी है ab, ऑप्शन स है a 2 कोष्ठ में a + b, ऑप्शन द है a² b²। तो कौन सा सही हो जाएगा? सबको पता है, सामने दिख भी रहा है 2 कोष्ठ में a + b। ऑप्शन सही इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, षष्ठभुजाकार समपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? 2014 में पूछा गया है, 2015 में और 2022 में। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। ऑप्शन अ है 8, ऑप्शन ब है 5, ऑप्शन स है 6, ऑप्शन द है 4। प्रश्न संख्या 47 में करें षष्ठभुजाकार पार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक? षष्ठ में जानते ही 6 होते हैं, तो 6 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, किसी वर्गाकार प्रिज्म का अनुविक्षेप एवं उत्क्षेप क्या होगा जबकि प्रिज्म आधार पर खड़ा है? 2014 और 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ऑप्शन अ है वृत्त बटा त्रिभुज, ऑप्शन ब है वर्ग बटा आयत, ऑप्शन स है वृत्त बटा वृत्त, ऑप्शन द है त्रिभुज अपान आयत। क्वेश्चन नंबर 48 में सही हो जाएगा वर्ग बटा आयत।
वर्ग बटा आयत, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, वह कौन सा तल है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है? 2016 और 2022 में ये पूछा गया है। ऑप्शन अ है धरातल, ऑप्शन ब है ऊर्ध्वाधर समतल, ऑप्शन स है क्षैतिज समतल, ऑप्शन द है चित्रतल। क्वेश्चन नंबर 49 का ब सही हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर समतल। ऑप्शन ब इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 50 है, किसी वर्गाकार प्रिज्म का अनुविक्षेप शीर्ष दृश्य क्या होगा जबकि प्रिज्म आधार पर खड़ा है? 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ऑप्शन अ है वृत्त, ऑप्शन ब है वर्ग, ऑप्शन स है आयत, ऑप्शन द है त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 50 में ऑप्शन स सही हो जाएगा, आयत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी बीमाएं मिलती हैं? 2023 और 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन अ है 2, ऑप्शन ब है 3, ऑप्शन स है 4, ऑप्शन द है 5। तो 51 का कौन सा सही बच्चों? करें किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी बीमाएं मिलती हैं? तो एक साथ 3 बीमाएं मिलती हैं, तो ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, सममितीय विक्षेप चित्रण में किस कोण का प्रयोग करते हैं? 2014 में और 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन अ है 30, ऑप्शन ब है 45, ऑप्शन स है 60, ऑप्शन द है 50। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि विक्षेप चित्रण में किस कोण का प्रयोग करते हैं? तो इसमें जो कोण होता है बच्चों 30 अंश का होता है, तो ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मकान बनवाने में प्रयुक्त एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा? मकान बनाने में प्रयुक्त एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा? 2020 में पूछा गया प्रश्न है ये। ऑप्शन अ है वर्ग, ऑप्शन च है आयत, ऑप्शन स है समलंब, ऑप्शन द है समअष्टभुज। तो क्वेश्चन नंबर 53 में हो जाएगा बच्चों आयत। ऑप्शन ब इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, सममिति चित्र में छिपे हुए पार्श्व को कौन सी रेखा द्वारा दिखानी चाहिए? ऑप्शन अ है हल्की सपाट, ऑप्शन ब है हल्की बिंदुदार, ऑप्शन स है गहरी बिंदुदार, ऑप्शन द है मोटी। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन स सही हो जाएगा, गहरी बिंदुदार। ऑप्शन स इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, सममिति चित्रण में वस्तु का प्रत्येक माप निर्दिष्ट माप के अनुसार कैसा होता है? ऑप्शन अ है आधा, ऑप्शन ब है छोटा, ऑप्शन स है बराबर, ऑप्शन द है बड़ा। क्वेश्चन नंबर 55 में सही हो जाएगा बच्चों बराबर होता है, ऑप्शन स इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, सममित चित्रण में एक घन के तीनों किनारे जो एक ठोस समकोण पर आते हैं एक दूसरे के साथ कितने अंश का कोण बनाएंगे? ऑप्शन है 110 अंश, ऑप्शन ब 120 अंश, ऑप्शन स है 180 अंश, ऑप्शन द है 130 अंश। तो बच्चों जो एक दूसरे के साथ ये कितने अंश का कोण बनाते हैं? तो 120 अंश का कोण बनाते हैं, तो ऑप्शन ब इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 57 है, सममिति सेमी शुद्ध सेमी से होता है। ऑप्शन अ है छोटा, ऑप्शन ब है बड़ा, ऑप्शन स है समान, ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या हो जाएगा बच्चों? सममिति सेमी शुद्ध सेमी से होता है छोटा। क्या होता है? छोटा होता है, तो ऑप्शन अ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 58 है, यदि सममित चित्रण में एक संदूक के आधार की लंबाई 6 इंच तो उसके ढक्कन की लंबाई कितनी होगी? ऑप्शन है 7 इंच, ऑप्शन ब 9 इंच, ऑप्शन स 6 इंच, ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। यदि सममित चित्रण में एक संदूक के आधार की लंबाई 6 इंच है तो उसकी ढक्कन की भी लंबाई 6 इंच ही होगी। ठीक है, ऑप्शन स इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 59 है, यदि लकड़ी के ब्लॉक अक्षर एल की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो लकड़ी के इडो यानी सॉफ्ट किट काट सेक्शन क्या होगा? 2022 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन ब है 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन स है 1.5, ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 59 में सही हो जाएगा बच्चों 1 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, 1 सेंटीमीटर सही हो जाएगा, ऑप्शन ब इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, सममित चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं? कौन सी रेखा पहले खींची जाती है? ऑप्शन है आधार क्षैतिज रेखा, ऑप्शन ब है लंब रेखा, ऑप्शन स है 45 अंश की रेखा, ऑप्शन द है 30 अंश की रेखा। क्वेश्चन नंबर 60 में आधार क्षैतिज रेखा खींची जाती है बच्चों, ऑप्शन अ इज करेक्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं
और साथ ही साथ जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञान की बहुत सी अलग अलग सेपरेट वीडियो आपको इस टॉपिक पे उपलब्ध कराई जाएंगी, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। आपके बोर्ड एग्जाम में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। यदि इन वीडियो को आप अच्छी तरह देख लेते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क मिलने वाले हैं। साथ ही जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं चैनल को, ये सब लोग इस वीडियो को सभी दोस्त मित्र फ्रेंड तक इसे शेयर करें, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे और समय से उन्हें भी नॉलेज हो सके और सही से तैयारी करके एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम एक नए ज्ञान के साथ, एक नए अंदाज में, एक नए दिन। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।